नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। मित्रों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, जो पुरुष अपने पत्नी के 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। मित्रों से पर आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, मित्रों हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं। इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों का आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई गाने थे, नहीं पीने के लिए पानी, और ना ही के इस क्लेश से भरपूर हो गया था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते हैं उस आदमी को एक साधु पास बैठ जाता है। तब आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। मित्रों, वह साधु साध्वी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़े ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ घर छोड़कर आपकी सा। दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। मित्रों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरु जी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा। उसके घर में सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में चौगुनी दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस कर्म को देखकर जल जाया करते थे। मित्रों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उससे और सेठानी की बात उस गांव है। मित्रों, जब सीट से राजा के पास पहुंचती है तो मैं राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और
कहते हैं हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। मित्रों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाता है और कहते इस राज्य में जितने भी लोग हैं घर में दिया जलाकर रखेंगे हैं कि घर में दिया में दिया क्यों डलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है, जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो, इसलिए मैं हर घर में दीपक चाहता हूं। मित्रों, राजा की सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर चलना चाहिए। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर हैं दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है उससे और सेठानी के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उससे और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं बुझती है, क्योंकि मित्रों दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार। जोशी ठानी थी वह अपनी मनी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी, लेकिन सेठ को डोट इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक तो करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। मित्रों, इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है मित्रों, ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। मित्रों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है, सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। मित्रों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ को लेकर राजा और रानी की देखो बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। मित्रों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा बोलना। वह दासी बोलती है। राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो मैं राजा की दासी महल से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हो, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, बस सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब बतासी सेठ से बोलती है नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। मित्रों, तब सेठ बोलता है कि ठीक है दादी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो मित्रों, वह दासी सेठ से बोलते हैं इस सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोले हैं यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन स्वीट से बोला था कि नहीं, समझदार सेठानी समझदार है। मित्रों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी।
तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सीट की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब उससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उससे अपने दांत से बोलती है कि जो मैं तुम्हें हूँ यह सारी चीजें जाकर दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ मौका देखकर उस सेठानी ही अकेली थी तो उदास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। मित्रों तब वह सेठ नहीं बोलती है, ठीक है बताइए किस ये तुम्हें रानी साहेब मेरे पास भेजा है। दोस्तों तब बता सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारी हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य की आधा हिस्सा मुझे देंगे तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब उस राजा का दास उस चलेगा कि तुमने सेठ जी राजा के दांत से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा का से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब बर्दाश्त सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों तब वह राजा अपनी सारी दास दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है देखो मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी भूल जाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। मित्रों इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे कि राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सीट पहले से ही मरा हुआ है। मित्रों तब राजा और रानी के दास दासी और सेठानी से बोलते हैं सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सीट को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था। मित्रों तब शेठ ने उस दास और दासी किसी एक को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सीट को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझने का। दोस्तों वह सैनिक उल्टे पांव उस सीट के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। मित्रों राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को सैनिक के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। मित्रों तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। मित्रों वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब साधु साध्वी से बोलता है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, श्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्त अब बता तू। उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। मित्रों जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देख पत्नी वहां पर आ रही है
वहां पर जा रही है तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है वह अपने अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती है और पति की तरीके की मुसीबत आती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। मित्रों, यह 3 बातें बस साधु फिर उस आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इनको प्रणाम करके अपने घर जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो हर हर महादेव जरूर लिखें, हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।